बट अभी लेटेस्ट जो फ्लैश में आ रहा है आप लोगों की, उसमें वो यही बता रहे हैं कि नौकर भी पकड़ा गया। रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ का ये मैं कहूँगा कि वो हर घंटे बाद डीसीपी साहब मुझे फोन करते रहे। इन्होंने 12 टीमें लगाई। वही घर जहां डबल मर्डर की दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात हुई है। मां और बेटे की घर के नौकर ने ही चाकू से वार करके दोनों की जान ले ली। यह वारदात रात में हुई है। पता घर के मालिक को तब चला जब दुकान बंद करके वह रात 9:30 बजे के आसपास लौटा। घर का दरवाजा बंद था, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उसकी नजर जब सीढ़ी पर लगे खून के धब्बों पर पड़ी तो उसे कुछ शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। घर का दरवाजा जबरदस्ती खोला तो अंदर जाकर देखा तो घर की मालकिन और उसके 14 साल के बेटे की हत्या हो चुकी थी। हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं चला। रात को 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। बहुत क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे रहती थी, उनके हस्बैंड भी तो ज्यादा इतनी बातचीत होती नहीं। 2 लोगों की डेड बॉडी देखकर अंदर पुलिस भी सन्न रह गई और घर का मालिक बुरी तरह घबरा गया। तुरंत पुलिस ने पूछा तो पता लगा घर का नौकर गायब है। शक हुआ और फिर छानबीन के बाद वारदात को अंजाम देने वाले नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो शॉप पर भी काम करता था और घर पर भी आता जाता रहता था। साउथ दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में वह रहता था। तो मेरे अभी दोस्त का फोन आया कि तेरे घर का नंबर क्या है। मैंने बोला 47 ने, कहता 40 में को मर्डर हो गया। तो मैं फिर ये मंदिर आया देखने, तो पता लगा कि यहाँ एक परिवार रहता है। इनकी मार्केट में कुर्ते की दुकान है बहुत पुरानी, और 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं। और पता लगा कि ऐसे ऐसे लेडी और उसके बच्चे की डेथ हुई है। और जब हस्बैंड रात को घर आए हैं तो उनको पता लगा। फिर पुलिस द्वारा जो भी तहकीकात की गई होगी, तो रात से ही सरगर्मियाँ तेज थी। बट अभी लेटेस्ट जो फ्लैश में आ रहा है आप लोगों की, उसमें वो यही बता रहे हैं कि नौकर भी पकड़ा गया है। कब से नौकर काम कर रहा था? नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चेहरे से मैं रूबरू उनसे हुआ हूँ, बट पर्सनली नहीं जानता। स्थानीय विधायक तरविंदर सिंह मारवा को जैसे जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और शो से बात की। लगातार संपर्क में रहे और पता चला कि पुलिस ने 12 टीम में लगे और नौकर को अरेस्ट कर लिया, नहीं तो वह दिल्ली से नेपाल भी भाग सकता था। फिर डीसीपी साहब तिवारी जी से बात की, फिर एसीपी एसएचओ से बात की। तिवारी जी का ये मैं कहूँगा कि वो हर घंटे बाद डीसीपी साहब मुझे फोन करते रहे। इन्होंने 12 टीमें लगाई हैं और पूरी लोकेशन पता की है कि कहाँ कहाँ ये गया, जी ब्लॉक में घूम रहा था, कहाँ कहाँ घूम रहा था। और तुरंत कार्रवाई होने से पुलिस की, तो ये मसला जो है हल हो गया। नहीं तो इन्होंने नेपाल भाग जाना था। उसके बाद तो आपको पता ही है, अगर नेपाल चला जाए तो उसको लाने में भी क्या कारगर